नमस्कार जी, मैं आपका विकास सूद वास्तु कंसल्टेंट। मैं 24 साल से इस विद्या में हूँ वास्तु में, और मैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स का, भगवान का, अपने दोस्तों का, अपने पूर्वजों का और अपने सभी टीचर्स का, और ख़ासकर उन दोस्तों का जिन्होंने मुझे करेज किया कि तेरे पास जो नॉलेज है वो लोगों को मिलनी चाहिए। तू यूट्यूब के माध्यम से लोगों को इसके ऊपर बता सकता है और लोग अपने जीवन में इसका फ़ायदा ले सकते हैं। बेसिकली वास्तु को बहुत सारे लोग अंधविश्वास मानते हैं और ये मानते हैं ये कोई साइंस नहीं है। बेसिकली ये कोई अंधविश्वास नहीं है, इसको धर्म से भी नहीं जोड़ना चाहिए। ये तो सूर्य की किरणों का बैलेंस करने का हिसाब है। अगर हमने सूर्य की ऊर्जा को और पानी को बैलेंस कर लिया तो हमारा जीवन नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। अगर मैं अपनी बात करूं, इन 24 सालों में आपने कैच मसाले का नाम सुना होगा। गोविंद राम काहनचंद जी, जो कि कुंडली में यूनिट है, और सिलीगुड़ी में पर्ल्स टॉफी, आपने पर्ल्स टॉफी खाई होगी जिसके अंदर चूरन है। इन्होंने मुझे मौका दिया अपने आप को सर्व करने का। अंकुर होरा जी, जो इकोस्टे के ऑनर हैं, वो भी मेरे क्लाइंट हैं। ऐसे ही मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी सारी इंडस्ट्रीज, बहुत घर जिनको मैं सर्व कर चुका हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया सर्व करने का। बेसिकली अगर हम बात करें वास्तुशास्त्र की ना, तो वास्तुशास्त्र जो है ये ऐसा नहीं है ये इंडिया में माना जाता है। ये यूरोपियन कंट्रीज में डिवाइन विजडम के नाम से, अमेरिकन में बायोलॉजी के नाम से, और चाइना में फेंगशुई के नाम से जाना जाता है। प्योरली साइंस है। हमने सूर्य की किरणों को बैलेंस करना है। इसके ऊपर अगर आप देखें ध्यान से, प्रोफेसर ए डॉगलस ने ट्री रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट अमेरिका पे इतनी रिसर्च की है, क्योंकि सूर्य पे एक रेडियो एक्टिविटी होती है। उस रेडियो एक्टिविटी का संबंध हमारी पृथ्वी के ऊपर है। जब जब रेडियो एक्टिविटी होगी तब तक जो ट्रीज होते हैं अपने ऊपर एक नॉट बनाते हैं। आपने देखी होगी एक गांठ बनी होती है लकड़ के ऊपर, और वो जो नॉट होती है ना, वो इतने संवेदनशील हैं ट्री कि अपनी तने को मजबूत कर लेते हैं। हर 1 साल बाद, 11 साल बाद और 90 साल बाद ये एक नॉट बनती है। हम महामारी जरूर झेलते हैं अगर आपने देखा हो तो हमें भी इस सूर्य की किरणों को बैलेंस करना है। सेकेंडली, आपने नाइल नदी का नाम सुना होगा जो इजिप्ट में है। वहां पे ना उसका पानी ऊपर नीचे हो रहा है सारा। तो आज से 5,000 साल पहले वहां के राजा सराओ ने बोला भी इसका बैलेंस देखो, ये पानी ऊपर नीचे क्यों हो रहा है। उन्होंने 1-1 मिनट का हिसाब रखा है इसका। अभी हम बात कर रहे हैं ना आपस में, इस टाइम का भी उसका बैलेंस है, उसका रिकॉर्ड है। तो उन्होंने देखा जब पूर्णमासी होती है तो लो टाइड्स और हाई टाइड्स आते हैं, आपको भी मालूम होगा। सुनामी आती है, उसकी वजह ही पूर्णमासी, जो चंद्रमा बड़ा होता है तो लाखों टन पानी ऊपर खींचा चला जाता है। यही रीजन है हमने अपने घर पे पानी को बैलेंस करना है, हवा को बैलेंस करना है, अग्नि को बैलेंस करना है, आकाश तत्व को बैलेंस करना है। ये 5 एलिमेंट ही हैं जो हमने बैलेंस करने हैं। देखो हमारी बॉडी भी 5 एलिमेंट से बनी हुई है। कौन कौन से? भूमि, गगन, वायु, अग्नि एंड नीर। अगर एक भी डिस्टर्ब हुआ, मान लो हमारी बॉडी में वात बढ़ गई तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आ गई। तो हमें वास्तु में भी अपने घर में इसको बैलेंस करना है। इसी को वास्तु कहते हैं। और मेरी नेक्स्ट वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा जितनी मेरे पास विद्या है मैं आपको देता चला जाऊं, और आप इसको फॉलो करते हुए डे बाय डे अपने घर में और अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी लेके आ सके। क्योंकि हर जगह तो मैं पहुंच नहीं सकता। तो इसी इंटेंशन के साथ मैं ये सीरीज शुरू करने जा रहा हूं और आपके सामने रूबरू होने जा रहा हूं। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।